वहीं उत्तर प्रदेश में पुराने बिजली मीटर को स्मार्ट मीटर से बदलने पर तत्काल रोक लगा दी गई है। साथ ही स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता जांच के लिए एक जांच समिति का गठन भी कर दिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पिछले काफी दिनों से स्मार्ट मीटर पर महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही थी और इस वजह से महिलाओं ने बिजली विभाग का घेराव भी किया था। ये 4 तस्वीरें देखिए। जालौन, महोबा, अमरोहा और कन्नौज। शहर भले ही अलग अलग हो, लेकिन समस्या एक ही है, प्रीपेड मीटर। दरअसल प्रीपेड मीटर की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इसकी शिकायत सीएम योगी तक पहुंची तो मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने मीटर बदलने वाली योजना पर रोक लगा दी। साथ ही जांच समिति की रिपोर्ट आने तक ये रोक बरकरार रहेगी। 10 दिनों में रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। यानी यूपी में फिलहाल पुराने मीटरों को अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर में नहीं बदला जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार की योजना के तहत तकरीबन 27,000 करोड़ खर्च कर पुराने मीटर को स्मार्ट मीटर से बदला जा रहा है। बदले जा रहे मीटरों का खर्च उपभोक्ताओं से नहीं लिया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में आस्था का सबसे बड़ा पर्व चार धाम यात्रा आज से विधिवत शुरू हो गई है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और इसी के साथ साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। भक्ति में डूबी देवभूमि की ये तस्वीरें श्रद्धालुओं के उत्साह को बता रही है कि आज यात्रा का आधिकारिक शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं और अब कुछ ही दिनों में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोले जाएंगे। इस बार यात्रा के लिए अब तक 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए registration@touristcare.uk.gov.in और हरिद्वार ऋषिकेश के लिए हर्बर्टपुर सेंटर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 8 से 10 दिन में आप 4 धाम यात्रा पूरी कर सकते हैं। यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा इंतजाम के लिए करीब 7,000 पुलिसकर्मी तैनात है। हर 10 किलोमीटर पर पुलिस का पहरा है। भीड़ प्रबंधन के लिए डेली लिमिट है। गैर हिंदू के प्रवेश पर प्रतिबंध है। मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ तैनात है। स्वास्थ्य जाँच कराकर ही यात्रा करे। 177 एम्बुलेंस तैनात है। 24 घंटे हेल्पलाइन उपलब्ध है। 112, 108 और 104। आस्था, श्रद्धा और विश्वास का संगम चार धाम यात्रा एक बार फिर देश को जोड़ने जा रही है। लेकिन याद रखें, सुरक्षित यात्रा ही सफल यात्रा है। उत्तर प्रदेश में माफिया का हिसाब करने के लिए योगी फोर्स को अब फ्री हैंड मिल गया है। उसी के तहत देखिए आजमगढ़ में माफिया संजय यादव की 6 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन माफिया के खिलाफ ये कभी न रुकने वाली कार्रवाई है, क्योंकि सीएम योगी साफ कर चुके हैं कि यूपी में माफिया राज नहीं चलेगा। माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं और फिर कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करें। और इसी क्रम में प्रशासन और पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई में माफिया संजय यादव की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया, जिसकी कीमत 6 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। माफिया संजय यादव ने अवैध तरीके से कमाए पैसे से संपत्ति को बनाया था, जिसे आज प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। आज 2 खेत और 1 खेत पे बना हुआ मकान जो जिगासंडी में है, प्लस एक अनई ग्राम में एक खेत है, उसकी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। संजय यादव माफिया ध्रुव सिंह का गुर्गा है और इस पर कई जिलों में 31 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन उसकी कमर तोड़ने का काम योगी फोर्स कर रही है।